अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अली मीर एंड यू आर वाचिंग कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको मालूम है कि सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल पे हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम आपके घरों की कंस्ट्रक्शन के तमाम तर मराहिल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एक लोकल ठेकेदार और एक एक्सपर्ट टीम के अंदर क्या फ़र्क है और फिर किस तरह से आपके घर की फाउंडेशन से लेके कंप्लीशन तक काम किया जाता है, ये तमाम तर डिटेल्स हमने आपको प्रोवाइड करनी है। और इस वक्त हम बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के बी ब्लॉक में एक 8 मरला घर की कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद है। इससे पहले भी हम इस घर की मुख्तलिफ वीडियोस रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा चुके हैं और इसमें क्या क्या काम हो चुका है, नेक्स्ट हमारे क्या स्टेप्स होंगे, उनके हवाले से भी हमने आपको गाइड किया है। वंस अगेन मेरे साथ टीम ओवरसीज से मिस्टर एहसन मौजूद हैं और आज के मामला और यहाँ पर होने वाले जितने भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी मामला हैं उनको डिस्कस करने आए हैं। और आज आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि जितना काम यहाँ पर हो चुका है और इससे आगे जितना होना है, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रखी गई है और कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स जिससे नॉर्मली लोग वाकिफ़ नहीं होते हैं और रवायती ठेकेदार की बातों में आके अपने घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को डिस्टर्ब कर बैठते हैं। तो आज हम जानेंगे एहसन भाई से कि यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और आगे के क्या स्टेप्स होंगे हमारे। जी थैंक यू अली भाई। एक्चुअली हमारा जब मार्किंग से डिमार्केशन से लेके एक्टिवेशन, फ्लोर फाउंडेशन, पीसीसी, मेसनरी वर्क, प्लिंथ बीम और वाटरप्रूफिंग, ये सारे मराहल हमने पिछली वीडियोस में बताए थे बिल्कुल अपने व्यूअर्स को। अब नेक्स्ट जो है सब स्ट्रक्चर से ऊपर हमने सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है और इसका भी हमने फर्स्ट स्लैब जो है हमारी ग्राउंड फ्लोर की, वहां तक हम पहुंच गए हैं। तो इसमें ये सब स्ट्रक्चर से लेकर सुपर स्ट्रक्चर तक जो भी हमारे मराहल रहे हैं उनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें मेनली तो आपको मेसनरी नजर आ रही होगी, लेकिन बेसिकली मेसनरी इटसेल्फ एक कम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी है इसकी। इसमें यह है कि ब्रिक की क्वालिटी, मोर्टर रेशोज, मेसन्स की जो है वो प्रोग्रेस और उनकी वर्कमैनशिप, इसमें कौन कौन सी एहतियातें करनी है, कौन कौन से इसमें चीज़ें जो है वो आती हैं जिनको हमने मेसनरी के दौरान देखना होता है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले तो ब्रिक की क्वालिटी आ जाती है। तो ब्रिक की क्वालिटी जो है वो अव्वल ब्रिक की जो क्वालिटी है वो उसकी कुछ अगर मैं नॉर्मली जो लेमैन्स हैं उनके लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो ये है कि आप दो ब्रिक्स को पकड़ें और उनको आपस में टकराएं तो आपको जो आवाज़ है ना वो एक वो डल सी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वो एक खनखनाती आवाज़ आनी चाहिए। तो उससे उसकी क्वालिटी और उसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, उसके ऊपर क्रैक्स नहीं होने चाहिए और उसकी जो कॉर्नर हैं, जो एजेस हैं वो शार्प होने चाहिए। और इसी तरह उसकी जो वेट है वो भी आप देखेंगे, साइज और वेट, ये भी दोनों चीजें मैटर कर रही होती हैं। बाज़ वक़्त अंडर साइज ब्रिक्स होती हैं तो उनको भी आपने कंपेयर करना होता है और ये 2-3 ईंटों से पता नहीं चलता है, आपको पूरा जो है वो एक ईंटों का 4-5 हज़ार का ब्लॉक जो होता है उसको देखना पड़ता है। तो फिर आप अव्वल ईंट जो है उसको आप जो है वो ले सकते हैं मार्केट से। तो अव्वल ईंट जब आप खरीद लेते तो उसके बाद इसकी क्योरिंग है। क्योरिंग के बाद, क्योरिंग बेसिकली तराई को कहते हैं, जो पानी लगाना होता है। उससे ये है कि जो हमारा सीमेंट है इसका एक कीमियाई रिएक्शन होता है पानी की मौजूदगी में, तो फिर ये बॉन्डिंग बनती है ब्रिक्स की इसके साथ। तो इसकी एक रेशो होती है जो कि नॉर्मली सुपर स्ट्रक्चर के अंदर 1:5 रखी जाती है 9 इंच की मेसनरी के लिए, और अगर किसी जगह पे आपको 4.5 इंच की मेसनरी करनी है तो वहाँ पे आप रेशो 1/4 रखेंगे। तो एहसन भाई बताइएगा कि 9 इंच की जो मेसनरी है वो कहाँ पे की जाती है और 4.5 इंच की कहाँ पे की जाती है, क्योंकि नॉर्मली लोग इस चीज से वाकिफ नहीं होते हैं और वो क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि जहाँ जहाँ पे हमारा एक तो पूरा सर्कमफ्रेंस होता है बिल्डिंग का वो स्ट्रिक्टली 9 इंच आना चाहिए, उसमें कोई भी वॉल जो है वो 4.5 इंच की नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये लोड बेरिंग होती है। और अंदर वाली मेन वॉल्स जो होती हैं वो भी सारी 9 इंच की होनी चाहिए क्योंकि ये सारी वॉल्स जो है लोड बेरिंग होती है, लोड उठाती है। और 4.5 इंच की वॉल जो है वो लोड बेरिंग नहीं होती, उसके ऊपर सरिया इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसके ऊपर लोड नहीं आएगा, वो लोड बियर नहीं करेगी। तो इसलिए उसकी जो है ना, क्योंकि उसका साइज वैसे ही हाफ हो जाता है तो वो लोड बेरिंग वॉल कंसिडर नहीं की जाती। तो इस तरह से हमारी जो आउटर सर्कमफ्रेंस और मेन वॉल्स जो है वो सारी 9 इंच की होनी चाहिए और सिर्फ बाथरूम की पार्टीशन वॉल्स और इसी तरह छोटे वार्डरोब एरियाज की वॉल्स जो है वो 4.5 इंच की आनी चाहिए। ऐसे में आपने एक टेक्निकल टर्म यूज की थी कि यहाँ पे जो लेंटल है और स्लैब पूरिंग है उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो मैं ये अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा क्योंकि नॉर्मली अभी तक बहुत से लोग जो हैं वो स्लैब पूरिंग के प्रोसेस को जो है वो लेंटल समझते हैं।
तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा प्लीज। अच्छा, बेसिकली जो लिंटल लफ्ज़ है ना, टेक्निकल वर्ड है। कोई भी मेसनरी के अंदर आपकी ओपनिंग है, ब्लॉक मेसनरी आप कर रहे हैं, उसमें कोई भी ओपनिंग है, डोर की है, विंडो की है, या कोई भी ओपनिंग है, उसके ऊपर जो मेसनरी आपने करनी है, उस मेसनरी को सहारा देने के लिए जो आप बीम डालते हैं ना, बेसिकली उसको लिंटल कहते हैं। यहाँ पे आप बता सकते हैं प्लीज? जी, ये सामने लिंटल है हमारा, ये सामने जो है ये लिंटल है, और जो ऊपर हम छत डालेंगे, छत की जो कंक्रीट होगी उसको हम रूफ स्लैब कहते हैं। ओके, तो वो स्लैब होती है, तो वो स्लैब पैड होता है, और ये लिंटल होता है। बेसिकली ये लिंटल ये वाला है, लिंटल लेवल होता है। बेसिकली जो आपका डोर लेवल है उसको आप लिंटल लेवल कहते हैं। ओके, और जब हम स्लैब पोरिंग की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपने बताया कि स्टील बाइंडिंग का काम होगा, और फिर उसके बाद उसके रेशो को भी डिस्कस करेंगे। एहसन भाई, माशाल्लाह शटरिंग का काम हम देख रहे हैं कि बड़े ही शॉर्ट टाइम के अंदर और बहुत ही क्वालिटी के साथ, बड़ी सफाई सुथराई के साथ जो है वो किया जा रहा है, और यकीनन हमारे क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाइड भी हैं इन तमाम चीज़ों से, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे आप लोगों से इन तमाम चीज़ों के डेवलपमेंट के रिलेटेड जो है वो बातचीत भी करते हैं। तो हमें प्लीज़ बताइएगा कि इस वक्त जो मैसनरी का काम हो चुका हुआ है, जो शटरिंग का काम हो चुका हुआ है, इसमें क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो जिसका आपने ख्याल रखा है? अच्छा, इसमें यह है कि मेसनरी के दौरान जो टेक्निकल चीज़ें हैं ना, उसमें यह है कि नॉर्मली जो मेसन्स होते हैं ना, वो वेल ट्रेंड नहीं होते। ठीक है, तो उसमें यह है कि वो मेसनरी के अंदर गड़बड़ करते हैं, कभी वो वर्टिकल लेवल का लिहाज नहीं रखते, कभी वो हॉरिजॉन्टल लेवल का लिहाज नहीं रखते। देखो, बिल्डिंग के अंदर दो ही लेवल होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये दो लेवल्स जो हैं वो हमने यहाँ पे मेंटेन करने होते हैं। इसमें हमारे मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल होते हैं, टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल होते हैं, तो उनको हमने मेक श्योर करना होता है। इसकी क्योरिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप 1:3 की रेशो के साथ भी मोर्टर इस्तेमाल कर लेंगे, क्योरिंग नहीं होगी तो वो जीरो है। ठीक है, वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं देगा। अगर आप 1.5 इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी वेल क्यूरिंग कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका। ठीक है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो मोर्टर का वर्ड यूज किया जा रहा है, ये बेसिकली टेक्निकल टर्म है कंस्ट्रक्शन के अंदर। ये जो मसाला आप देख रहे हैं जो ब्रिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है, और इसकी जो रेशो होती है सीमेंट और रेत की जो आपस में एक बॉन्डिंग होती है, बेसिकली ये वर्ड है। बहुत से लोग जो हैं वो इससे वाकिफ नहीं होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को भी हम आसान करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना, इनकी मिक्सिंग, वो मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मली जो मिक्सिंग है ना, वो 3 से 4 मरतबा इसको मिक्स किया जाता है, तो फिर ये मिक्स होता है। ठीक है, और अगर आप इसको अगर आप अभी तो खैर मेसनरी का काम नहीं हो रहा है, तो मैं आपको दिखाता कि हम छलनी से इसको छान भी देते हैं। तो उससे ये कि ये मोनोलिथिक बन जाता है, ये यकजान बन जाता है। सीमेंट और सैंड जो है वो यकजान हो जाती है। तो उसके बाद फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ये चीज आपने, इसकी मिक्सिंग, रेशो, इसकी क्योरिंग यानी चराई, पानी लगाना, ये चीजें जो है ये आपने मतलब इनको मद्देनजर रखना। और दूसरा इसका हॉरिजॉन्टल लेवल और वर्टिकल लेवल, कॉर्नर्स के ऊपर पूरी वॉल का, वो उसको मेंटेन करवाना है। उसके बाद इसके अंदर हमारी कुछ सप्लाईज आ रही होती हैं, जैसे हमारी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आना होता है, जिसे डीबी कहते हैं, इलेक्ट्रिक डीबी। इसके बाद हमारी जो है वो मीडिया की डीबी, इंटरनेट, वो डीबी सेपरेट होती है। ये दोनों इकट्ठी नहीं होती, वो वाली डीबी। इसके साथ साथ हमारे एग्जॉस्ट बाथरूम्स के अंदर जो है उनके पाइप्स, इसी तरह हमारे किचन के जो है वो एग्जॉस्ट लगते हैं, उनके पाइप्स रखने होते हैं। तो ये वाली चीजें जो है ये भी मेसनरी के दौरान ही रखी जाती हैं, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट तो होती है, तो बाद में फिर तोड़नी पड़ती है मेसनरी। और अगर प्लस्तर के टाइम पे भी आप भूल जाए तो फिर प्लस्तर भी तोड़ के आपको फिनिशिंग के टाइम पे ये चीजें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये मेसनरी से ही आपने स्टेप लेना है। और इसी तरह इसकी डक्टें बनती हैं जहाँ से हमारे पाइप गुजरने होते हैं मेन डीबी के लिए, तो उनकी डक्ट भी इसी टाइम पे मेसनरी के अंदर बना ली जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं एहसन भाई कि ये सारे काम जो है वो आपको इस टाइम पे करने हैं जब ये इस हालत के अंदर है। नॉर्मली जैसे उन्होंने बताया कि लोग वाकिफ नहीं होते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो जब रिवायती ठेकेदार काम करते हैं तो उस वक्त जब आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका होता है, जिसमें आपका जो है वो प्लस्तर हो चुका होता है, तो उस वक्त ये जब तोड़ फोड़ होती है तो मजीद चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके जानने के लिए। जी एहसन भाई। जी, तो ये वाली एहतियात है। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो उनका ख्याल ये होता है कि हम थोड़ा सा इसको जो है ना वो जो हमारे डोर फ्रेम्स हैं वो हम मेटल के यूज़ करें, जिस्त के यूज़ करें। तो जिस्ती चादर के मेटल डोर जो है वो भी मेसनरी के दौरान लगते हैं। उनको आप बाद में नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके पीछे जो कैविटी होती है उसके अंदर आपने कंक्रीट फिल करना होता है। तो वो भी मेसनरी के दौरान ही लगती हैं। जब आपकी 4 फुट मेसनरी होती है तो बेसिकली वो इंस्टॉल हो जाती है और उसके बाद रिमेनिंग मेसनरी उसके ऊपर की जाती है। लिंटल्स जो हमारे होते हैं बेसिकली उनके ऊपर जो बीम है वो प्रॉपर बीम उसके ऊपर डिज़ाइन किया जाता है।
नॉर्मली क्या करते हैं कि वो 2-2 सरिये रख के तो उसके ऊपर कंक्रीट कर देते हैं 3 इंच या 6 इंच। तो इस तरह से ये गलत मेथड है। उसमें हर स्पैन के हिसाब से उसका स्टील स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है वो डिजाइन करके देता है। तो हमने उसको फॉलो करना होता है, ना कि अपनी मर्जी से 2 सरिये रखे और उसको पोर कर दिया। तो इस चीज को भी मेक श्योर करना है कि जहां जहां पे जो डिटेल स्ट्रक्चर इंजीनियर ने दी है उसको हम फॉलो करें, और वो सारी डिटेल्स जो है वो उसके अंदर मौजूद होती हैं ड्राइंग के अंदर। राइट। तो ये वाली वो एहतियातें हैं जो कि मिस कर जाते हैं लोग, और फिर बाद में जो है ना वो स्ट्रक्चर पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, स्ट्रेंथ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बहुत शुक्रिया एहसन भाई, आपने काफ़ी डिटेल में हमें बताया कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनको किस तरह से देखा जाए, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी और जितने भी काम इस डेवलपमेंट के साथ होने वाले हैं वो तमाम तर चीज़ें बहुत ही डिटेल में बता दी गई हैं। सो इसके अलावा मुझे बताइएगा कि यहाँ पे मजीद डेवलपमेंट जो रिक्वायर्ड है वो क्या है? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने 2 लेवल्स तो आपको बताए हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेवल, उसका लिहाज रखना होता है। इसके साथ साथ आपने राइट एंगल को मिस नहीं करना। तो राइट एंगल बेसिकली गुनिया बोलते हैं नॉर्मली। इसका 90 डिग्री एंगल, हर वॉल जो है वो दूसरी वॉल के साथ 90 डिग्री एंगल पे मिलनी चाहिए। तो अगर ये नहीं मिलेगी तो कल को जब आप टाइल वर्क करेंगे, प्लास्टर वर्क करेंगे, तो उसमें आपकी टाइलों के जो लाइनें हैं ना बेसिकली वो सीधी नहीं आएंगी। तो फिनिशिंग में फिर वो सारी चीजें हाईलाइट हो रही है। ग्रे वाले ग्रे करके चले जाते हैं और बाद में फिनिशिंग वाले देखते रहते हैं, वो फिनिशिंग वाले ग्रे वालों के ऊपर डालते रहते हैं। तो इस तरह से ये जो आपने राइट एंगल जो है ना, इसको भी आपने पहले पूरे प्लॉट का राइट एंगल होगा, फिर आपकी पूरी बिल्डिंग का राइट एंगल होगा, उसके बाद हर कमरे का राइट एंगल होगा, आपके हर बाथरूम और हर ड्रेसिंग का राइट एंगल होगा। तो ये सारी चीजें आपने मेंटेन करनी है। फिर आगे जो है ना वो आपका ये मिशनरी ऊपर आए, ताकि आपको फिनिशिंग के दौरान जब आप टाइल वर्क कर रहे हो, फ्लोरिंग कर रहे हो, तो आपको कोई मसला ना आए। बहुत शुक्रिया एहसन भाई, आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा होगा और वो हमें मौका देंगे उनके घर की कंस्ट्रक्शन करने का, ख्वाह साइज़ कोई भी है। आप 5 मरला बनवाना चाह रहे हैं, 10 मरला बनवाना चाह रहे हैं, 1 कनाल 2 कनाल, वी आर रेडी टू कंस्ट्रक्ट योर हाउस विद क्वालिटी। और एहसन भाई से हम इसी तरह की खिदमात जो हैं वो लेते रहेंगे। एहसन भाई, वीडियो के लास्ट में सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि अब आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हमारी यहाँ पे मज़ीद डेवलपमेंट होने वाली है, तो उस वीडियो को भी हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर आके, क्योंकि हमने अपने क्लाइंट से ये वादा किया है कि इस घर को हम एज अ मॉडल हाउस उनके सामने रखेंगे और सारे जो कंस्ट्रक्शन के मामलात हैं उनको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होने वाली है? जैसे आप देख रहे हैं कि शटरिंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टील हमारा थोड़ी देर तक पहुंच जाएगा और हम मुगल क्वालिटी, जो मुगल कंपनी है उसका स्टील यूज कर रहे हैं, क्योंकि लोकल भी बहुत सारे स्टील मिलते हैं, तो वो हम यूज कर रहे हैं क्योंकि उसका ग्रेड पूरा होता है। बेसिकली वो ग्रेड की भी बात इंशाल्लाह मैं डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह। तो स्टील बाइंडिंग होगी, स्टील बाइंडिंग में क्या एहतियातें हैं, क्या टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर स्लैब पोरिंग है, स्लैब पोरिंग के लिए जो कंक्रीट इस्तेमाल होगी, उसके जो मटेरियल्स हैं, उनकी जो रेशियोज हैं, उनमें वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो स्लैब पोरिंग के ऊपर इंशाल्लाह एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, न्यू डेवलपमेंट और न्यू प्रोसीजर्स के साथ हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और एहसन भाई को इजाजत दीजिएगा, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।